हेलो गाइस। तो आपका स्वागत है हमारे न्यूज सेशन में। आज मैं आपको फिजिक्स से रिलेटेड 3 न्यूज बताऊंगा, यानी कि 3 रीसेंट डिस्कवरीज बताऊंगा। इस 3 डिस्कवरी के बारे में मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं कि मैं आपको एक्चुअली में बताने क्या जा रहा हूं। सबसे पहला जो डिस्कवरी होगा वो रिलेटेड टू डार्क मैटर होगा। मतलब जो सबसे पहला न्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड टू डार्क मैटर से करने वाले हैं। दूसरा न्यूज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलेटेड टू क्वांटम कंप्यूटिंग। और जो तीसरा न्यूज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड टू है, क्या दो एटम एक दूसरे से बात करते हैं? क्या ये एक्चुअली में होता है? तो जी हाँ, तीसरा न्यूज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो पहला न्यूज आपका है रिलेटेड टू डार्क मैटर। आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे 2-3 न्यूज में मैंने डार्क मैटर के बारे में चर्चा की है। तो जी हाँ, डार्क मैटर एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत रीसेंट फिनोमेनाज है जिसको रोज साइंटिस्ट स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। और रोज डार्क मैटर के बारे में कुछ ना कुछ नई बातें निकल के आ रही है। तो इससे आप समझ सकते हो कि डार्क मैटर का मिस्ट्री कितना ऑस्पिशियस है, कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे यूनिवर्स को जानने के लिए। तो इसलिए डार्क मैटर का जो डिस्कवरी है वो बहुत ज्यादा ही डिफरेंट वेज से किया जा रहा है। बहुत अलग अलग तरीके को अपनाया जा रहा है डार्क मैटर को समझने के लिए। तो उसी अलग तरीके में से एक तरीका नया रिसर्च में बाहर निकल के आया है कि एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट यानी कि थियोरेटिकल पार्टिकल फिजिसिस्ट ऐसा दावा कर रहे हैं, या फिर ऐसा रिसर्च में पाया जा रहा है कि जो डार्क मैटर है आपका, वो बेसिकली रूल होता है या गवर्न होता है एक नए प्रकार के फोर्स से, जो कि है डार्क फोर्स, जिसको नाम दिया गया डार्क फोर्स। मतलब ये कहा जा रहा है कि फिजिसिस्ट के द्वारा अगर हम लोग डार्क फोर्स पे चर्चा करें और डार्क फोर्स को समझने की कोशिश करें तो हम लोग डार्क एनर्जी या डार्क मैटर के बारे में ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है कि हमारा यूनिवर्स सिर्फ कुछ 7 या 8% ही ऑर्डिनरी मैटर से मिलकर बना हुआ है। अदरवाइज हमारा यूनिवर्स डार्क एनर्जी जो कि 72 से 73% अप्रोक्स, और रेस्ट ऑफ द डार्क मैटर से जो कि 12 से या 18 के बीच में है, तो इससे मिलकर बना हुआ है। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग डार्क मैटर या डार्क एनर्जी को समझ पाए। और आपको पता है कि डार्क एनर्जी या डार्क मैटर इजिली डिटेक्टेबल नहीं है, ना वो इमिट लाइट करते हैं, ना ही वो कोई फेनोमेना शो करते हैं, मतलब डायरेक्ट फेनोमेना। सिर्फ हम लोग उसको पहचान पाते हैं उनके ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। बात समझ में आ रही है? तो न्यू रिसर्च में ऐसा पाया गया है। और ये रिसर्च कुछ इस तरह है कि जो आइडिया है डार्क मैटर का, उससे हम लोग टॉक करने वाले हैं डार्क फोर्सेज पे। रिसर्चर्स ऐसा कह रहे हैं कि अगर हम लोग डार्क फोर्सेज को समझे तो हम लोग डार्क मैटर को समझ सकते हैं। रिसर्चर्स का ऐसा कहना है कि इन एडिशन टू डार्क मैटर के साथ साथ एक हिडन डार्क फोर्स भी है जो कि गवर्न कर रहा है डार्क मैटर के इंटरेक्शन को। मतलब अगर दो डार्क मैटर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे कि नॉर्मल मैटर इंटरेक्ट करते हैं, सब लोग कहते हैं ना ग्रेविटी एक्ट कर रहा है, उसी प्रकार जो दो डार्क मैटर अगर इंटरेक्ट करते हैं तो वहां पे एक प्रकार का फोर्स एक्ट कर रहा है जिसको हम लोग डार्क मैटर फोर्स कहते हैं। और अगर हम लोग डार्क मैटर फोर्स के बारे में समझ गए और इसको डिस्कवर कर लिए तो डार्क मैटर की जितनी कहानियां आज तक बनी है सबको रीराइट करना होगा। मतलब कंप्लीटली हम लोगों को अपने थ्योरी को क्या करना होगा? बदलना होगा। बात समझ में आ रही है ना? इफ टू पार्टिकल ऑफ डार्क मैटर, अगर आपका कोई दो पार्टिकल डार्क मैटर का अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है तो वहां पे एक डार्क फोर्स एक्ट कर रहा है, ऐसा कहा गया है फिजिसिस्ट के द्वारा। अब सवाल ये उठता है कि इसको खोजा कैसे जाए या इसको समझा कैसे जाए। तो इसको समझने के लिए हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स की जरूरत है, बहुत हाई मैथमेटिक्स की जरूरत है। बात समझ में आ रही है ना? और वो मैथमेटिक्स आपका एक एक्स्ट्रा डायमेंशन में वर्क करता है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते होंगे हमारे यूनिवर्स में 4 डायमेंशन है जनरली। स्पेस टाइम, जिसमें स्पेस 3 कोऑर्डिनेट के साथ आता है और टाइम 1 डायमेंशन के साथ आता है। तो ये फोर्स जो है आपका डार्क फोर्स वो एक्ट करता है कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशंस में। तो इस एक्स्ट्रा डायमेंशन के पजल को सॉल्व करने के लिए हमें इसके मैथमेटिक्स को डेवलप करना होगा।
बात समझ में आ रही है ना? हमें हायर मैथमेटिक्स में जाना होगा, हमें हायर डायमेंशन के मैथमेटिक्स में जाना होगा। और ये चीज हम लोग पा रहे हैं कहाँ पे, जो हमारा गैलेक्सी का रोटेशन है या मोशन है, वहां पे हम लोग डार्क एनर्जी या डार्क मैटर का इंटरेक्शन या डार्क एनर्जी या डार्क मैटर का प्रभाव देख रहे हैं। तो वहां पे हम लोग डार्क फोर्सेस को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और ये खोजने के लिए हमें क्या करना होगा, हायर मैथमेटिक्स, हायर एक्स्ट्रा डायमेंशन के मैथमेटिक्स को समझना होगा। तब जाके हम लोग डार्क फोर्सेस के बारे में समझ सकते हैं और डार्क एनर्जी या डार्क मैटर को और बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। तो ये था आपको डार्क मैटर या डार्क एनर्जी से रिलेटेड एक रीसेंट डिस्कवरी, जो कि शायद कल परसों ही रिसर्च में आया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे न्यूज की तरफ। और आपका दूसरा न्यूज है क्वांटम कंप्यूटिंग से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है वो आपको क्वांटम मैकेनिक्स के क्वांटम कंप्यूटिंग पे ही बेस्ड है। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो भी प्रिंसिपल होते हैं, अब आपको क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है ये तो बहुत बड़ी ब्रांच है, पर मैं शॉर्ट में बता देता हूं। जो आप मैकेनिक्स क्लास 10th 9th या 11th में पढ़ते हो वो है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मैकेनिक्स, जो नॉर्मल मैकेनिक्स है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स होता है, क्वांटम मतलब क्या हुआ, छोटे चीज में सूक्ष्म चीज, जिसे आप आंखों से नहीं देख सकते, जैसे एटम, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, क्वार्क। तो इस जगह जो मैकेनिक्स लगता है, मैकेनिक्स तो वही रहेगा, इस जगह जो मैकेनिक्स लगता है कि उसे अगर हमको पाना होगा कि कहाँ पे किस समय वो रहेगा, उसका वेलोसिटी किस समय क्या होगा, तो उस जगह पे जो मैकेनिक्स लगता है उसे हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। इंजीनियर्स ऐसा देख रहे हैं कि जो हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग है या जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो हमारे मॉडर्न एरिया के लिए या मॉडर्न एरा के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और इसका एक एज है क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर या क्लासिकल थ्योरीज के ऊपर। मतलब जो क्वांटम थ्योरीज है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, वो ज्यादा बेनिफिशियल या ज्यादा एफिशिएंट है क्लासिकल कंप्यूटर से। अब इसके दो फायदे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग को और अच्छे से डेवलप करने के दो फायदे हैं। पहला, ये बड़े बड़े इक्वेशंस को सेकंड में सॉल्व कर लेता है, जिसको क्लासिकल कंप्यूटर सॉल्व करने में हजारों साल लगा सकते हैं। दूसरा, जो ऑटोमोबाइल्स आजकल बन रहे हैं, जिसमें आप जानते होंगे कि ऑटो मोटर का फंक्शन आ रहा है, मतलब अपने आप गाड़ी, आप बस वहां पे सिग्नल्स दे दो और गाड़ी अपने आप राइड होते रहेगा। और जो भी बायोमेडिकल है वहां पे सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया जाता है। ऑटोमोबाइल्स में ऑटो ड्राइविंग का सिस्टम, ये सब टोटली क्वांटम मैकेनिक्स यानी कि क्वांटम कंप्यूटिंग पे बेस्ड है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट इन्वेंशन या फिर डिस्कवरी हो सकता है। अब इसमें एक्चुअली ये इतना फायदा कारक क्यों है या इतना इफिशियंट क्यों है, क्योंकि ये काम करता है क्यूबिट्स के फिनोमेना पे। जी हाँ, क्यूबिट्स, आप दो वर्ड सुनते होंगे, बिट्स और क्यूबिट्स। आपको पता है कि कंप्यूटर का लैंग्वेज क्या होता है, 0 और 1, मतलब बाइनरी पे एक्ट करता है ये 0 और 1। तो क्लासिकल कंप्यूटर्स क्या होते हैं कि वो बिट्स पे काम करते हैं। तो बिट्स और क्यूबिट्स में क्या अंतर है कि बिट का क्या फंक्शन होता है कि वो एक समय में या तो 0 पे काम करेगा या तो 1 पे काम करेगा, मतलब एक ही स्टेट में काम करता है। पर क्यूबिट्स का क्या है कि वो एक ही समय पे दोनों स्टेट पे काम कर सकता है, 0 पे भी और 1 पे भी। क्योंकि आपको पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर अगर हम किसी चीज को ऑब्जर्व नहीं करते हैं तो वो आपका सुपर पोजिशन में होता है। सुपर पोजिशन कहने का क्या सेंस है, वो आपको सभी पॉसिबल स्टेट्स में पाया जाता है। तो उसी प्रकार अगर हमारे कंप्यूटर में दो लैंग्वेज है, दो स्टेट है, एक 0 और दूसरा क्या आपका 1, तो इस दोनों स्टेट में क्यूबिट्स एक समय में पाया जा सकता है, जिसकी मदद से हम अपने जो भी टेक्नोलॉजीज है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है, उस चीज को बहुत इफिशियंट और बहुत पावरफुल या फ्रेगाइल बना सकते हैं। ये ड्युअलिटी जो है बहुत ज्यादा ही सपोर्टिंग नेचर का साबित हो रहा है हमारे टेक्नोलॉजी के लिए। तो इसी प्रकार क्वांटम कंप्यूटिंग हमारे टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो रहा है। तो ये था हमारा सेकेंड न्यूज। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने थर्ड न्यूज की तरफ। और थर्ड न्यूज, जैसा कि मैंने आपको बोला, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, कि क्या दो एटम एक दूसरे से बात करते हैं। तो जी हाँ,
बात करते हैं पर वो रियली में टॉक नहीं करते हैं, तो फिर ऐसा क्यों सवाल उठा कि वो टॉक करने वाला वर्ड क्यों आया? तो चलिए इस चीज को समझते हैं। जो एटम है वो ऑफ कोर्स बात नहीं करते हैं, पर दे कैन फील ईच अदर, पर वो एक दूसरे को फील कर सकते हैं कि मैं एटम हूं और दूसरा तुम एटम हो। एक्चुअली में होता क्या है कि जो मटेरियल्स होते हैं वो बिहेव करते हैं, उनका जो बिहेवियर का डिपेंडेंसी होता है वो होता है इंटरेक्शन बिटवीन काउंटलेस एटम। मतलब जो मटेरियल बिहेव करते हैं वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि उनके एटम के बीच में किस तरह इंटरेक्शन है। जैसे बहुत क्लोज्ड है तो सॉलिड बनने की तरह करने लगते हैं, थोड़ा दूर है तो लिक्विड, और दूर रहते गैसेस की तरह। तो जो मटेरियल बिहेव करते हैं, और भी बहुत सारी चीज हो सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि इंटरेक्शन कैसा है काउंटलेस एटम के बीच में। बात समझ में आ रही है ना? और आप ऐसा देख सकते हैं कि जो एटम्स होते हैं वो लगातार अपने एक दूसरे में क्वांटम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते रहते हैं। अब ये कैसे पता लगता है? तो जब आप ऑब्जर्व करते हो चीजों को, और जब आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हो, तो आपको ये पता चलता है कि क्वांटम इंफॉर्मेशन क्या हो रहा है, एक दूसरे से ट्रांसफर या फिर एक्सचेंज होते रहा है। अब रिसर्चर ऐसा सोच रहे हैं कि हम जो इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई डाक भेजता है, कोई पोस्ट भेजता है, तो क्या होता है कि पोस्ट आपके घर से निकला, डाक घर गया, और डाक घर से एक आदमी निकाल के उसको दूसरी जगह आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचाता है। ये जो डाकघर में आदमी पोस्टमैन काम करता है, ये पोस्टमैन यहाँ रिसर्चर है। वो रिसर्चर क्या चाहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो वो चाहते हैं कि हम इस इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट करें, यानी कि उसमें दखल अंदाजी दे, ताकि जान पाए कि आखिर किस प्रकार का इंफॉर्मेशन एक एटम दूसरे को भेजता है। और इसी चीज को बोला गया है कि एटम क्या टॉक करता है, एक मेटाफोर यूज करके। और ये जो पर्टिकुलर केस है बात करने की या फील करने की, ये होता है जनरली मैग्नेटिक एटम्स के पास। हम मैग्नेटिक एटम कहने का क्या सेंस है, इसको समझते हैं। जो भी आपका एटम होता है उसके पास एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है, जिसको हम लोग स्पिन कहते हैं। अब स्पिन आप लोग पढ़े होंगे क्लासेस में कि स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जी हाँ, और एंगुलर मोमेंटम का एक पार्ट होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जो कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, मतलब अंदर का प्रॉपर्टी होता है। जैसे कि नहीं कहते हैं किसी आदमी का बिहेवियर, जो कि उसका इंटरनल प्रॉपर्टी है, तो बिहेवियर ही रहता है। उसी तरह जो स्पिन आपका होता है वो किसी भी पार्टिकल या किसी भी एटम का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। अब जो दो स्पिन होते हैं, मतलब जैसे एक एटम का स्पिन और दूसरे एटम का स्पिन, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। किस तरह? जिस तरह आप जानते हो कंपास निडल को जब हम लोग एक कंपास में दूसरे जगह मूव करते हैं, टुगेदर लाते हैं, या फिर एक दूसरे के कांटेक्ट में इंटरेक्शन में लाते हैं, तो उनमें क्या होता है, डिफ्लेक्शन शो होता है। कुछ उसी प्रकार यहां पे भी हो रहा है। अगर आप एक स्पिन में कुछ चेंजिंग करते हो तो दूसरा स्पिन उसके अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे कि दो मैग्नेट का आप नॉर्थ पोल को साथ लाते हो, तो अगर एक के नॉर्थ को ला रहे हैं तो दूसरा भी नॉर्थ ही है, तो वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही भागेगा, वो दूर ही भागेगा, वो कभी इधर उधर नहीं भागेगा। उसी प्रकार स्पिन में भी अगर दो स्पिन इंटरेक्ट होता है तो वहां पे एक स्पिन के वजह से दूसरे स्पिन पे एक प्रभाव पड़ता है, और वो स्पेसिफिक तरीके से बिहेव करता है, एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करता है। और आपको पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स के लॉज के अकॉर्डिंग स्पिन एक साथ ही एक समय पे ही डिफरेंट स्टेट पे रह सकते हैं, मतलब डिफरेंट स्टेट में रह सकते हैं, यानी कि सुपरपोजिशन में रह सकते हैं। जिसका क्या मतलब है कि यहाँ पे सचमुच में कुछ क्वांटम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रहा है एक एटम से दूसरे एटम के बीच में, यानी कि बिटवीन द एटम्स, जस्ट लाइक सॉर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, एक कन्वर्सेशन की तरह। जैसे कि बातें होती रहती है एक दो के बीच में, तो बातें वर्ड्स इधर जाता है, वर्ड्स इधर आता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्सेशन हो रहा है। जस्ट लाइक यहाँ दो एटम्स के बीच में क्वांटम इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग उसके बीच में घुस के ये जाने कि आखिर किस प्रकार के इंफॉर्मेशन एक एटम दूसरे एटम को ट्रांसफर करता है। बात समझ में आ रही है? और अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग मटेरियल को, उसके बिहेवियर को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मटेरियल इसी चीज पे बेस्ड है कि जो इंफॉर्मेशन या किस तरह इंटरेक्शन होता है दो एटम के बीच में, कैसे इंटरेक्ट करता है। जैसे कि
एक लड़का और एक लड़की के बीच में इंटरेक्शन होता है, तो उस इंटरेक्शन से हम बिहेवियर उनका पकड़ लेते हैं। जैसे एक लड़का एक लड़की से बात करता है तो हम लोग उनके इंटरेक्शन से पकड़ लेते हैं कि इन दोनों में क्या चल रहा है, इन दोनों का रिलेशन कैसा है। उसी प्रकार अगर दो एटम इंटरेक्ट करते हैं तो उसी से हमारा मटेरियल बनता है, और अगर इंटरेक्शन को हम लोग समझ लेते हैं तो हम लोग मटेरियल के बिहेवियर को समझ सकते हैं। एक एग्जांपल आप इसका सिंपली समझ सकते हो, सुपर कंडक्टिविटी। इसमें क्या होता है कि एक मटेरियल का रेसिस्टेंस लगभग लगभग जीरो ही हो जाता है कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मतलब लूज ही कर देता है रेसिस्टिविटी। बात समझ रहे हैं ना? ये सब मैग्नेटिक क्वांटम इंटरेक्शन की वजह से होता है। इसलिए हमारे साइंटिस्ट बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टेड है कि हम लोग इस कन्वर्सेशन को दखल अंदाजी दे के सुन सके कि आखिर दो एटम के बीच में क्या घुसफुस हो रही है, यानी कि बातें हो रही है, ताकि हम लोग मटेरियल के बारे में और अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाए, उनके बिहेवियर के बारे में जान पाए। तो ये था हमारा 3 न्यूज। आप आई होप तीनों न्यूज को अच्छे से समझे होंगे। ज्यादा अगर जानना है गूगल पे सर्च कर सकते हो। आई होप आपको न्यूज अच्छे लगे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।